जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज जानेंगे कि इस निर्जला एकादशी पर हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत अधिक महत्व रखती है, तो सही विधि से पूजा करना अति आवश्यक होता है। हर एकादशी पर जैसे भी हमारे पास समय होता है उस हिसाब से हम लोग पूजा कर लेते हैं, पर इस एकादशी पर हमें थोड़ा सा चेंज करके थोड़ी सी खास पूजा करनी है, थोड़ा सा ही समय निकालना है। संपूर्ण विधि डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सरल पूजा विधि ही मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी, जिसका व्रत इस बार 6 जून और 7 जून 2025 दोनों दिन रखा जा रहा है। पूर्णतः आपके ऊपर है कि आपको व्रत कब करना है। चैनल पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि क्यों हम 7 जून को व्रत कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन तो एकादशी 6 जून को है, लेकिन 7 जून को व्रत करना क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर जरूर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन ज्यादा देर तक सोइएगा मत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। उसके बाद अगर कोई भी पवित्र नदी सरोवर आपके घर के आसपास है वहां स्नान कीजिए, नहीं तो घर पर ही श्री गंगा जी और यमुना जी का जल मिलाकर आप स्नान करके शुद्ध हो जाइए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती हमें करनी होती है। मंगला आरती किस प्रकार से की जाती है उसका वीडियो चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मंगला आरती करने के बाद वो कार्य करना है जिसके बिना हमारी एकादशी अधूरी है, और वो है श्री तुलसी देवी की सेवा करना। निर्जल एकादशी है तो तुलसी देवी को जल हमें नहीं देना है। तो किस प्रकार से हमें तुलसी देवी की पूजा और सेवा करनी है इसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो निर्जल एकादशी का प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे उसमें भी जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस दिन हमें बहुत ध्यान से तुलसी देवी की सेवा करनी होती है। तुलसी देवी की सेवा करने के बाद अभी देखिए हमने सिर्फ मंगला आरती की है, हमने अभी श्रृंगार आरती और जो मेन पूजा है हमारी वो हमने नहीं करी है। अब बारी आती है हमारी मेन पूजा की। अगर आपको कोई और कार्य है तो आप वो कर लीजिए, उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय निकाल के अब हमें पूजा करनी है। देखो, हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग बिना चौकी लगाए पूजा कर लीजिए, चौकी लगाने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है अगर समय नहीं है तो। सेम रूल इस बार भी लागू होता है कि अगर आप लोग चौकी नहीं लगा सकते हो, आपके पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप चौकी मत लगाइए। घर के मंदिर में ही जैसे आप डेली पूजा करते हो वैसे ही कीजिए। लेकिन अगर आप समय निकाल सकते हो, थोड़ा सा समय निकाल सकते हो, तो इस निर्जला एकादशी आप अवश्य ही चौकी लगाकर पूजा कीजिए, क्योंकि ये बड़ी एकादशी है, ये हमें बाकी सभी एकादशियों का फल दिलवाने वाली है। तो थोड़ा सा हमें पूजा को वास्ट तो करना होगा। तो आप अगर लगा सकते हैं चौकी तो चौकी लगाइए, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर मंदिर में ही जगह है तो ठीक है, नहीं तो जहां भी चौकी लगानी है उस जगह को पहले अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर उस जगह पर एक स्वस्तिक बनाइए, स्वस्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर चौकी रखिए, उस पर आप पीले रंग का, केसरिया रंग का या फिर सफेद रंग का वस्त्र बिछाइए। अब देखिए मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। चौकी रखना है इसका मतलब हमें कलश की स्थापना करनी है, तो आपके पास एक कलश होना चाहिए। कलश आप कोई सा भी ले सकते हो, किसी धातु का या मिट्टी का, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कलश के ऊपर भी स्वस्तिक बनाना है और कलश के कंठ में आप लोगों को मौली बांधना है, जो पचरंगी नाड़ा आता है वो आप लोगों को बांधना है। इसके बाद इस कलश में गंगा जल डालिए और ऊपर से साधारण जल डालकर पूर्णतः इसको कंठ तक आप लोग भर दीजिए। अब हमें इस कलश पर रखने के लिए श्रीफल की आवश्यकता होगी, नारियल। तो आप पानी वाला नारियल लीजिए, उस पर भी कुमकुम हल्दी सारी चीजें लगाइए और कलश के ऊपर उसे स्थापित कर दीजिए। और 5 पत्ते लेकर आइए, आम के या अशोक के कोई से भी, उसे आप उस कलश में पत्तों को लगाइए और बीच में आपको नारियल की स्थापना करनी है। ये नारियल हमारा रेडी हुआ है। अब आपको चावल की एक ढेरी, सॉरी, चावल तो हम लोग एकादशी में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। तिल की एक ढेरी आपको बनानी है जिसमें सफेद तिल का आपको प्रयोग करना है। तो सफेद तिल की आप लोग एक ढेरी बनाइएगा, उस पर अष्टदल कमल या स्वास्तिक आप लोग बना सकते हैं और इस कलश को उस पर स्थापित कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपकी चौकी है, ठीक है, तो चौकी पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और जहां भगवान की स्थापना होगी उनके राइट हैंड साइड पे आपको कलश की स्थापना करनी है। मतलब अगर आप अपनी साइड से देखो तो वो कलश आपके लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, और अगर ठाकुर जी देखे अपनी साइड से तो उनके राइट साइड पे कलश होना चाहिए। फिर अब आपको ठाकुर जी बिठाने हैं, लड्डू गोपाल की सेवा है, विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप है आपके पास तो उन्हें, लेकिन उससे पहले उनका पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। पंचामृत से अभिषेक करवाने के बाद उन्हें येलो कलर के, केसरिया या व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करवाइए।
बहुत सुंदर उनका श्रृंगार कीजिए और फिर उन्हें विराजमान कीजिए। अगर आपके पास श्री विग्रह नहीं है, चित्रपट है, तो चित्रपट को आप पंचामृत के छींटे देकर और शुद्ध कर सकते हैं। और फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप आपको कलावा अर्पित करना है। सभी को कुमकुम लगाइए। अब देखिए, कोई भी पूजा हमारी श्री गणेश जी के बिना अधूरी होती है, तो श्री गणेश जी की स्थापना करनी है। अब अगर श्री विग्रह है तो आप श्री विग्रह के रूप में गणेश जी को रख सकते हो, नहीं तो सुपारी के ऊपर नाड़ा लपेटकर एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए, उसके ऊपर वो सुपारी रूपी गणेश जी को आपको रखना है और उनसे आवाहन कीजिए कि आप आइए और फिर हमें उनकी पूजा करनी है। तो चंदन लगाइए, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, चंदन से शीतलता मिलती है, तो सभी को चंदन अर्पित कीजिएगा। गणेश जी को, भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु जी का जो भी स्वरूप है उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिएगा। लाल गुड़हल के फूल अगर मिलते हैं तो वो गणपति जी को अवश्य अर्पित कीजिए। और जितने भी प्रकार के फूल आपको इस समय मिल पा रहे हैं, सभी तरह के फूलों से बहुत सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार कीजिए। हो सके तो भगवान के लिए एक तुलसी माला का निर्माण अवश्य कीजिए, लेकिन तुलसी माला के निर्माण के लिए जो तुलसी दल आपको उतारने होंगे वो आपको दशमी तिथि पर ही उतार लेने हैं। एकादशी वाले दिन नहीं उतारने हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग 6 जून को व्रत करने वाले हैं वे 5 जून को दशमी तिथि के नियम फॉलो करेंगे, और जो लोग 7 जून को व्रत रखने वाले हैं वे दशमी तिथि के नियम 6 जून को फॉलो करेंगे। व्रत का पारण अगले दिन 8 जून को किया जाएगा। सभी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। आप तुलसी की माला अगर आप नहीं पहना सकते हो तो आप ऐसे ही तुलसी दल अर्पित कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, भगवान को पूजा कर दी, तिलक वगैरह सारी चीजें हो गई, अब बारी आती है भोग की। तो भगवान का व्रत नहीं है, हमारा व्रत है। भगवान को भोग अर्पित कीजिए, ठंडी ठंडी चीजों का भोग उन्हें अर्पित कीजिए जिससे शीतलता बनी रहे। जितने भी इस मौसम के फ्रूट्स हैं वो सारी चीजें आप उन्हें अर्पित कर सकते हो। तरह तरह के शरबत आप उन्हें अर्पित कर सकते हो। सभी भोग सामग्री में आपको तुलसी दल अवश्य ही डालना है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अब हमें भगवान की आरती करनी है। आप चाहे तो पहले कथा सुन सकते हैं फिर आप आरती कर सकते हो, या आप चाहो तो पहले आरती कर सकते हो फिर आप कथा का श्रवण कर सकते हो। तो जो भी भगवान की आरती आपको प्रिय लगती है वो आपको करनी है। उसके बाद निर्जला एकादशी की कथा श्रवण करनी है। कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे श्रवण कर सकते हो। अगर आपके पास पुस्तक है एकादशी व्रत कथा की तो उसमें से आप कथा खुद से पाठ भी कर सकते हो। अब देखिए, निर्जला एकादशी पर ना दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो जो भी चीजें आप दान करने के लिए लेकर आए हो वो सब भी आपको पूजा में रखनी है, उन सब की भी आपको पूजा करनी है। पूजा संपन्न होने के बाद फिर उन चीजों का आपको दान करना होता है। इस दिन गौ दान करना सर्वोत्तम माना जाता है, तो अगर आप गौ दान कर सकते हो तो आप जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गौ दान करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो और कुछ कर पाए ना कर पाए, गौ दान इस दिन आप लोग अवश्य और अवश्य ही करिएगा। इसके बाद देखिए, ये तो हमारी सुबह की पूजा संपन्न हुई। अब हमें करनी है संध्या की भी पूजा। तो ये जो चौकी है ना, ये आपको नहीं हटानी है। ये चौकी आप नेक्स्ट डे पारण करने के बाद ही हटाइएगा, पारण में जब हम लोग पूजा करते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें संध्या पूजा भी इसी पर करनी है और नेक्स्ट डे पारण की पूजा भी हम इस चौकी पर ही करेंगे। तो आप लोग चौकी मत हटाइए। अब संध्या के समय फिर से आप सभी भगवान को पवित्र कीजिए। उसके बाद उन्हें कुमकुम और सफेद तिल, देखिए एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है, तो जहां जहां भी चावल का उपयोग होता है वहां हर जगह आपको सफेद तिल का ही उपयोग करना है। फिर देखिए, ठाकुर जी को जिस प्रकार से डेली भोग लगाया जाता है, जितने समय आप भोग लगाते हो, जब जब भोग लगाते हो, उसी प्रकार से आपको एकादशी वाले दिन भी ठाकुर जी को भोग लगाना है। उस चीज को स्किप नहीं करना है कि व्रत है तो आलस कर गए, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी को तो उनके समय पर भोग आपको उतनी बार दिन भर में जैसा रोज करते हो वैसा करना ही है। अब शाम को भी पूजा करनी है, शाम को आरती करनी है, शाम को तुलसी देवी की भी पूजा करनी है। उनके समक्ष घी का दीपक अवश्य और अवश्य ही अर्पित करना है। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना। तुलसी जी में दीपदान करना है। आपसे बन सके तो आप पीपल में भी इस दिन दीपदान कर सकते हो, क्योंकि पीपल में भी एकादशी के दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको पूरे एकादशी वाले दिन जो है वो पूजा करनी है। अब अगर आपके पास नहीं समय है, बहुत ज्यादा अभाव है, तो फिर आप चौकी लगाकर पूजा मत कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा भी आप कर सकते हो तो जरूर आप चौकी लगाकर इस दिन पूजा अवश्य और अवश्य ही कीजिएगा। ये थी पूजा की संपूर्ण विधि। अगर इस पूजा में आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है या कुछ भी आप लोगों के प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। निर्जला एकादशी की काफी सारी वीडियोस चैनल पर है जो आपको व्रत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है।
इस एकादशी का व्रत करने से आपको पूरे साल की सभी एकादशियों के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो व्रत करने से पहले सभी नियम जान लीजिए, व्रत कैसे करना है, पानी कब पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं, और भी कई सारे आप लोगों के प्रश्न होते हैं। तो प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आपको ये पूजा विधि कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। जाने से पहले कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।